अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम बात, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अगर बार बार आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। सही बुखारी की एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनको 60 हाथ लंबा बनाया। फिर फरमाया कि जा और उन मलाइका को सलाम कर, देखना किन लफ्ज़ों में वो तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं, क्योंकि वही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का तरीक़ा सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम गए और कहा, अस्सलामु अलैकुम। फ़रिश्तों ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। उन्होंने व रहमतुल्लाह का जुमला बढ़ा दिया। बस जो कोई भी जन्नत में दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल और क़ामत पर दाखिल होगा। आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों में अब कद छोटे होते रहते हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के बारे में मेरी वसीयत का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है। पसली में भी सबसे ज़्यादा टेढ़ा ऊपर का हिस्सा होता है। अगर कोई शख्स उसे बिल्कुल सीधी करने की कोशिश करे तो अंजाम कार तोड़ के रहेगा, और अगर उसे यूं ही छोड़ देगा तो वो फिर हमेशा टेढ़ी ही रह जाएगी। बस औरतों के बारे में मेरी नसीहत मानो, औरतों से अच्छा सलूक करो। बुखारी की एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने माँ के रहम के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया है। वो फ़रिश्ता अर्ज़ करता है, ए रब ये नुत्फ़ा है, ए रब ये मुज़ग़ा है, ए रब ये अलक़ा है। फिर जब अल्लाह ताला उसे पैदा करने का इरादा करता है तो फ़रिश्ता पूछता है, ए रब ये मर्द है या ए रब ये औरत है, ए रब ये बद है या नेक है, उसकी रोज़ी क्या है और मुद्दत ज़िंदगी कितनी है। चुनांचे उसी के मुताबिक माँ के पेट ही में सब कुछ फ़रिश्ता लिख लेता है। हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को मारने का हुक्म दिया था और फरमाया कि उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आँख पर फूंका था। अल्लाह ताला हम सबको बुरी चीज़ों से बचने और अच्छी चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।